चलो आज हम समझना चाहूँगा या मतलब कुछ इसके बारे में जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो दिया गया है जिद्दी बनो सफलता पक्का। आज ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब समझेंगे जो लाइफ में कुछ कर दिए हैं। जैसे आप लोग नाम सुनते होंगे मुमताज़ के बारे में, है कि नहीं। मुमताज़ बेगम जो था शाहजहाँ की पत्नी था, आप लोग जानते होंगे। जो शाहजहाँ अपना पत्नी से मुमताज़ से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, मत पूछिए। जब वो बेचारी उस दुनिया में नहीं रहा, जब दुनिया से चला गया, तो मुमताज़ एक दिन जाने से पहले पूछ दिया कि शाहजहाँ से कि मुझसे इतना प्यार करते हो, बताओ जब हम पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो मेरे याद में क्या बनाइएगा। समझ गए। मुमताज़ बोला था शाहजहाँ को, कहा जन्म मैं आपके यादगार में ऐसा चीज़ बना दूंगा कि दुनिया जब तक रहेगा तब तक आपको याद करता रहेगा। वही जब वो मरा, समझ गए, तो उसका कब्र पर इतना बड़ा ताजमहल बनाया है, समझ गए, इतना बड़ा ताजमहल बनाया है, मत पूछिए। आज देश देश से क्या कहाँ कहाँ से उसको देखने के लिए आता है। कौन इंसान जो होती है ताजमहल को। आज उसने क्या है, उन्हें वो क्या कहते हैं, कर्मशील व्यक्ति है जिसका नाम है, क्या जानते हैं, एक व्यक्ति है जो कर्मशील व्यक्ति दशरथ माझी। इसके बारे में समझेंगे। दशरथ माझी की एक प्रेम कहानी है, समझ गए। दशरथ माझी की एक क्या प्रेम कहानी, इसके बारे में समझेंगे कि जो होती है, जो अपनी ये भी अपनी प्यार के चक्कर में, ठीक है, अपना प्रेम के चक्कर में क्या क्या ने कर दिया है, समझ गए। ये कहानी शुरू होती है आपको क्या कहते हैं, गया जिला में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है गेहरोल गांव, वहीं से कहानी शुरू हो रही है। ये तो एक्चुअल में एक आम इंसान था, गरीब था, उतना तो रुपया वाला था नहीं, बेचारा खाता पीता जिंदगी जैसे कमा कर बिता था वैसे बिता रहा था। ऐसे में बिता गया, पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसको पास रुपया होता तभी ना पढ़ता, समझ गए। इतना आदि था, क्या कहें। एक दिन काम भोर खाता तो सुबह खातिर जगता, मतलब मत समझिए ना, बहुत सारा गरीबी स्थिति था, ऐसा था। लेकिन उसके पास ऐसा जिद्दीपन था, मतलब ऐसा कर्मशीलतापन था, जो वो चीज़ ठान लेता और छोड़ता नहीं। और उसी के बारे में थोड़ा सा समझूंगा। मेरे पास उसके प्रति उतना वर्ड तो नहीं है, लेकिन तब पर भी बताना चाहूँगा। ये कहानी शुरू हो रही है गया जिला के गेहरोल गांव से, जहाँ पर छोटा सा गांव है गया जिला में गेहरोल गांव, वहीं से कहानी शुरू हो रही। कौन, दशरथ माझी की जो कहानी है। तो वैसे तो हम यहाँ पर तो फिगर तो बता नहीं सकते, लेकिन बता दी यहाँ पर, जो उसी गेहरोल गांव में वो पर्वत था, बहुत बड़ा चोटी पर्वत था। उस पर्वत की ऊंचाई था 25 फुट ऊंचा था, पर्वत की चौड़ाई जो था 30 फुट चौड़ा था। उसके बाद जो पर्वत की लंबाई जो था, लंबा, समझ गए, कुल मिलाकर 360 फुट था। इतना था पर्वत का, समझो आप कितना विकराल पर्वत होगा, मतलब पत्थर नहीं होती पर्वत का, इस टाइप का था। और पर्वत के उस साइड वो बाजार था, मार्केट या खेत खलिहान था, दूसरा गांव था। और पर्वत के इस साइड था दशरथ माझी का छोटा सा गांव हेरल गांव, समझ गए। तो कोई काम पड़ता था तो थोड़ा सा गुफा छूटा था पर्वत के उस साइड जाने के लिए, और इस साइड आने के लिए थोड़ा सा गुफा था। कोई भी क्या कहते हैं गेरल गांव का सदस्य उस गुफा देकर जाता तो किसी को चोट लगता, ठेस पहुंचता, बहुत बहुत सारा क्या कहते हैं नुकसान होता था, बहुत सारा। तो एक समय की बात है जब दशरथ माझी क्या कहते हैं उसी पर्वत के उस साइड एक जंगल में, दोपहर का टाइम था, लकड़ी जलावन तो रहा, काट रहा था, समझ गए। तो अधिकांश तेज धूप हो गया, अधिकांश तेज धूप। और उसको उसका पत्नी का नाम है फौनी देवी, समझ गए। और दशरथ माझी का जन्म हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था, सब लिख दिए हैं, देख लीजिएगा। तो उसका शादी बहुत कम अवस्था में, समझिए ना, 12 की 15 वर्ष की अवस्था में उसका शादी हो गया था। किसको, दशरथ माझी को। तो समझिए ना, तो जब लकड़ी काट रहा था पर्वत के उस साइड, तो उसके पास पहुंचने के लिए पर्वत पर चढ़ना पड़ता था, तब उसके नज़दीक पहुंचता। उसका पत्नी को माया आ गया कि मेरा जो पतिदेव है जो क्या करता था, काफ़ी टाइम गया अभी तक जलावन लेकर आया नहीं, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, समझ गए। तो उसके लिए क्या क्या बेचारी जो था, पानी ले लिया, समझ गए। उसके बाद भोजन ले लिया और सर पर लेकर चलना शुरू कर दिया। चलना शुरू किया, पहाड़ तो बुझता है कितना पत्थर संक्रिया रास्ता होती है, संकरा रास्ता होती है, उस पर चलना शुरू किया। बेचारी करीब थोड़ा सा दूर गया, समझ गए, ठेस लग गई, गिर गई। जब गिर गई चोट लग गई जोर से, समझ गए। तो चोट लगा, उसका घुटना फूट गया, घुटने बल गिरा, थोड़ा सा खून बहा। बेचारी गहला तो फूट ही गया पानी का, कैसे न कैसे नहरा कर अपना पतिदेव के पास पहुंचा, समझ गए। पूरा कहानी बताया कि ऐसे ऐसे आ रही थी, ये किए वो किए, समझ गए। समझिए उस दिन से गया और दशरथ माझी उस पहाड़ को, पर्वत को चैलेंज दे दिया, जब तक मैं तुझे काटूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, समझ गए। देखिए क्या कर्मशील व्यक्ति था, ठान लिया, कह दिया, चैलेंज दे दिया, जब तक तुझे काटूंगा नहीं तो छोड़ूंगा नहीं।
डायरेक्ट चैलेंज दे दिया। और उस दिन से क्या क्या उसके पास समझ नहीं, वो बकरी भी था, समझ गए, बहुत गरीब था, वो बकरी क्या किया, बेच दिया। बेचने के बाद उससे जो रुपया हुआ उससे वो छेनी हथौड़ा जो होती है, समझ गए, लोहार काम नहीं होती है, उससे छेनी हथौड़ा ले लिया और उससे पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। तो पहाड़ जखने तोड़ना शुरू कर दिया तो कहते इंसान आता उसी घेरल गाँव का, कहता लगता है दशरथ जो है ये पागल हो गया है, समझ गए, सब उसको पागल समझता था, सब बेचारा सुनता, सब देखता था, सब बात सुन लेता, अपना काम में निम्न था, मतलब मग्न था, दूसरा से कोई मतलब नहीं था, समझ गए। समझिए ना कि उसको जो आदमी देखता है ना क्लास लाता है, क्या होता है जब उसका जब जखने उसका घुटना टूट गया था उसका पत्नी का, तो उसको इलाज करवाने के लिए गरेल गांव से दूर था अस्पताल, पर्वत जखने बीच में रास्ता था, तो पर्वत से टपने के लिए बहुत संघर्ष रास्ता था, इसीलिए पर्वत घूम के जाना पड़ता था अस्पताल। तो कुल मिलाकर 55 किलोमीटर जो है, 55 किलोमीटर, इतना किलोमीटर सफ़र करना पड़ता था, 55 किलोमीटर के बाद कोनो अस्पताल पहुँचता था, बड़ दिक्कत था। लेकिन क्या कि इसी घुटना चोट लगने चलते उसका पत्नी का देहांत हो गई, मर गई दशरथ जी का। उस दिन संकल्प ले लिया कि जब तक इस पर्वत को काट के छोटा करूंगा नहीं, जब तक हम चैन से रहूंगा नहीं। उस दिन से बेचारा कर्म दशरथ जी कर्मशील व्यक्ति, समझ गए, वही छेनी हथौड़ा जब तोड़ना शुरू किया तो हर एक इंसान उसको आता कहता बेवकूफ़ था, मतलब पागल था, मतलब बहुत सारा ताना मारा, कहे ना जो काम करेगा ना वो पीछा बहुत सारा आदमी हाथ धोकर पड़ जाएगा, या वो जलन करेगा कि इससे क्या होने वाला है, समझ गए। लेकिन सबको बात सुनता था कौन, दशरथ माँ जी, सब उसको कहता पागल हो गया है। और जगह ने 10 वर्ष लगा पर्वत काटने में, तो थोड़ा पर्वत को काट दिया, तो जैसे विकराल रूप दिख रहा था पर्वत को, थोड़ा काटा तो कुछ कुछ इंसान को भरोसा हुआ लगता है अब क्या करेगा, काट देगा, तो उसके नाम से थोड़ा थोड़ा रुपया जमा करना चढ़ना शुरू कर दिया, समझिए, जिससे क्या हो कोयला खरीदे या क्या कहते छेनी हथौड़ा खरीदे, फिर कर्म करे। ये कर्मशील कंटिन्यू मेहनत कुल मिलाकर 22 वर्ष तक, ये कंटिन्यू 22 वर्ष तक उसमें अपना समझिए ना पूरा किशोरावस्था पूरा जवानी उसने बिता दिया, 22 वर्ष लगा दिए, लेकिन पर्वत को काट के ही छोड़ा। जो 55 किलोमीटर सफर था घूम घूम कर जाने के लिए, आप उसको मात्र बना दिया 15 किलोमीटर में बदल दिया, 15 किलोमीटर में, समझ जाओ। जहाँ पर था 55 किलोमीटर जाना पड़ता अस्पताल या तो वो अब वहाँ से सीधा डायरेक्ट रास्ता क्या कितना हो गया, मात्र 15 किलोमीटर। एहन था दशरथ जी। तो आजकल के इंसान जो होते हैं थोड़ा सा भी मैं क्या कहते हैं विद्यार्थी लाइफ के बारे में कहते हैं, जब इस चीज़ से आप लोग विद्यार्थी है, समझिए जब विद्यार्थी देखेगा मेहनत करेगा ना तो एक बार उससे सफल नहीं होगा, देखेगा उसका मनोबल टूट जाती है, पागल हो आप लोग, समझ गए। जो व्यक्ति अपना खून पसीना एक करके इतना कठोर मेहनत करके, समझ गए, जो क्या कहते हैं इतना 25 फुट ऊंचा फिर 30 फुट चौड़ा और फिर 60 फुट लंबा पर्वत को काट कर जो एक शानदार रास्ता बना दिया, 22 वर्ष लगा। 22 वर्ष कहाँ, यहाँ पर कोई एक क्या कहते हैं आप लोग मात्र 4 महीना 4 परीक्षा का तो 1 साल में समझिए ना, मैट्रिक का कोई भी विद्यार्थी के जो कैंडिडेट होती है मात्र 1 साल होती है, 1 साल तो वो जी थोड़ा सा मेहनत करने के लिए अक्षेगा कि कहाँ से क्या मेहनत करेंगे, झिटोस मेहनत करेगा नहीं। धन्यवाद उस व्यक्ति को दशरथ माँ जी, समझ गए, जो अपनी पत्नी के प्रेम के चलते, समझ गया, जो क्या कहते हैं इतना बड़ा पहाड़ को अपना घुटना के बल बिठा दिया, समझ गए। प्रेम करो ऐसा करो कि इतिहास में समझ गया आपको नाम छप जाए। आजकल बहुत ही संसार में लैला मजनू है, बहुत सारा अधिकांश प्रेम करता है, हम कहाँ कहते प्रेम करना खराब बात है, अच्छा है, लेकिन करो तो ऐसा करो कि इतिहास में नाम जपे, ऐसा करो। जैसे क्या करो यहाँ पे देखो ना दशरथ माँ जी जो अपना प्रेमिका के चलते, समझ गए, जो इतना बड़ा पहाड़ को काट कर, समझ गए, जो उसका पत्नी तो नहीं रहा, जो पर्वत पर चलता काट देखता कितना बड़ा मेरे यादगार में इतना मेरा थोड़ा सा जख्म पर इतना बड़ा पहाड़ तोड़ा तोड़ दिया, उसका पत्नी जिंदा था नहीं, कहा मेरे पत्नी को जो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले भविष्य में कोई भी इंसान को दुख ना हो, एन संकल्प ले लिया दशरथ माँ जी। हम आप लोग इतना ही कहेंगे दशरथ माँ जी समझ दशरथ क्या था, वो कर्मशील व्यक्ति था, इतना प्रयत्नशील व्यक्ति था कि बचपन से इसके पास क्या था, कॉन्फिडेंस कमी नहीं था, जो काम ठानता उसको करके ही छोड़ता था, समझ गए। कर्मवीर से ये पहचान होती है। हम आप लोग से इतना ही कहेंगे, समझ गए, जब भी कोई काम करना, क्योंकि विद्यार्थी लाइफ में मात्र 1 साल सफर होती है, 1 साल में उतना कहाँ करते हैं कि 22 वर्ष दिन रात मेहनत करते रहिए, आप करो मेहनत, समझ गए। एक बार कहते विद्यार्थी लाइफ में एक बार जगह सफल नहीं हुआ तो उसका जो होती है मनोबल टूट जाती है, हार नहीं मानना, एक बार नहीं हुआ तो 2 बार, 2 बार तो 3 बार, 3 बार तो 4 बार, मतलब बार बार प्रयत्न करते रहो, पक्का एक नहीं दिन जरूर आपको सफलता मिलवे करेगा। एक बार नहीं हुआ तो बस क्या किया, उसको छोड़ दिया, ऐसा अगर किया तो बस हो गया। 1 साल बाद क्या होगा, वो जगह ने मनोबल टूटेगा तो क्या आप सपना पूरा करिए, कुछ नहीं होने वाला है, समझ गए। इसीलिए
हम इतना ही चाहेंगे कि जब भी कोई लक्ष्य ठानिएगा उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कॉन्फिडेंस, हुनर और क्या करना जानते हैं, शोषण शक्ति धरना कि मुझे सपना को कैसे पूरा करना है, कैसे जिद्दी बनना। कहते हैं ना जिद्दी बन सफलता पक्का। जैसे ना उस बात पर जिद्दी बन गया तो पक्का का सफलता पक्का होबे करेगा। कहे ना जब जिद्दी बनिएगा जो काम करेगा ना वो काम किसी बगल वाला को अच्छा नहीं लगेगा, खराब लगेगा। जो काम करेगा वो बगल वाला का अच्छा लगेगा, खराब नहीं। वो आपको बहुत सारा टोचर मारेगा, बहुत सारा की कहाँ रंग बात करेगा कि क्या हो जो काम कर रहे हो उससे आप मुँह मोड़ ले, बहुत सारा टोचर देगा, बहुत सारा प्रेशर देगा, है कि नहीं। तो एक्चुअल में अधिकांश विद्यार्थी लाइफ में होती रहती है। अधिकांश देखेगा समाज गाँव घर में कहते हैं जब कोई देखेगा थोड़ा सा उन्नति कर रहा हो तो उसके पीछे देखेगा कत्ते आदमी हाथ धोकर पड़ जाती है। समझ गए, कत्ते हाथ धोकर पड़ जाएगा कि इसको उन्नति करने हम देवे नहीं करें। थोड़ा सा उन्नति करिएगा आप पाँव घिंचना शुरू कर देगा, आपको रंग बिरंग उलझन दे देगा, आपको रंग बिरंग क्या कहते हैं बाधा उत्पन्न करेगा। तो छोट मोट बाधा होगा, इंसान अगर बाधा से डर गया तो भगवान का तो परीक्षा तो बचले है अभी। इसीलिए हम इतना कि जब भी इंसान परीक्षा ले, समझ गए, तो हंसते हैं उसका निवारण कर दो क्योंकि लाइफ मेरा है, खुद इसको निवारण करने का है। जखने लाइफ में सक्सेसफुल हो गया तो पक्का करते हैं। जखने कहे ना जो सपना पीछा भागेगा दुनिया तो बहुत आपको हाथ थामेगा, रोकेगा। समझ गए, जगह कामयाबी बन गया तब पर भी आपको कामयाबी इंसान होने नहीं देगा, आपको रहने नहीं देगा। एक इंसान है जब तैयारी कर रहा है कामयाबी के लिए, मतलब कोनो सपना के लिए, तब आपको तो बनने देगा नहीं। अगर मान लीजिए भविष्य में अगर बनी हो गया, कामयाबी वही हो गया, तब पर भी आपको कामयाबी इंसान रहने देवे नहीं करेगा। देखो क्या करेगा। इसीलिए कहते हैं जिद्दी बनो सफलता पक्का। कोई भी बात पर या कोई भी सपना जो है उस पर जिद्दी बन जाओ, जिद अड़ा लो, जब तक मेरा सपना पूरा होगा नहीं छोड़ूंगा नहीं, है कि नहीं। जिस तरह से एक छोटा सा बालक को देखते होंगे जब उसको जब घुमाने के लिए, समझ गए, ले आता है मेला, है कि नहीं, देखते होंगे। जब देखिएगा मेला में रंग बिरंगा सामान जो होती है, खिलौने, उस बालक को जो चीज़ पर दिल छा गया खिलौना, तो जब तक वो खिलौना लेगा नहीं तो वो छोड़े वहाँ से हटबे नहीं करेगा। या उस मम्मी के पास या उस पिताजी के पास रुपया हो या ना हो उसको तंग छोड़ा देगा कि मुझे खिलौना खरीद दो। थोड़ी दुख बुझेगा कि मेरे पास रुपया है या नहीं बुझेगा। जैसे हो पैसा लगा कर दो या पैसा मांग कर दो या किसी से ले कर दो, उसको रुपया लेकर खिलौना किन कर दो, मतलब वो जिद अड़ा दिया मुझे खिलौना चाहिए तो चाहिए। इसीलिए हम तो छोट बालक नहीं है, छोट से इतना बड़ा हुआ है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस बड़ा हुआ है। इसलिए हम इतना चाहेंगे कोई भी लक्ष्य पाने के लिए जिद्दी बनो, और जिद्दी बनो ऐसा उसको मतलब क्या कहते हैं उसको पाने में सक्षम हो जिससे क्या हो मेरा मंजिल बहुत जल्दी मिल जाए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि नया नया वीडियो आप लोग तक आता रहे। करो।